अस्सलाम वालेकुम। इयत्ता 10वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 5, अनोखे राष्ट्रपति। बच्चों, हमने भाग 1 में देखा था कि राजेंद्र बाबू एक राष्ट्रपति होने के बाद भी इतने सादे और अच्छे इंसान थे, और वो जो है अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वो वही स्थिति में लटका रह गया। यहाँ तक हमने देखा था कि राष्ट्रपति ने चलते चलते जैसे कपड़े पहने थे और कपड़ों का जो भाग जहाँ पर अटक गया वो वहाँ पर वैसे ही रह गया और वो स्टेशन पे पहुँच गए। यहाँ तक हमने देखा था। अभी अगले परिच्छेद जो है हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। बगौर सुनिए। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। और उनकी मुखाकृति यानी चेहरा, रूप जो है देखा है, ऐसा हर किसी को महसूस होता था। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका, और जो भी उन्हें देखता था वो ऐसे ही महसूस करता था कि इन्हें कहीं पर तो भी देखा है। देखने का एहसास होता था और वो उनके समझ में आ गया। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। मुखाकृति मैंने आपको बताया, चेहरा, रूप, और गठन बोले तो बनावट, शरीर की बनावट। तो राजेंद्र बाबू की जो मुखाकृति थी, चेहरा जो था और शरीर की जो बनावट थी, वो सामान्य भारतीय जन की आकृति प्रतीत करती थी। आकृति, रूप। अतः उन्हें देखने वालों को कोई ना कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो जाता था। यानी और जो भी उन्हें देखता था उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति की आकृति यानी रूप का स्मरण होता था, याद आता था कि ये शख्स कौन है, कहाँ देखा है। इस तरीके की जो है हर शख्स को याद आता था। वो अनुभव करने लगता था कि किस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है, और जो देखता था उन्हें वही, मैं आपको पहले ही बताया कि जो शख्स देखता था उन्हें देखते रह जाता था और सोचने लग जाता था कि इस शख्स को हमने कहाँ देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। और आकृति तथा वेशभूषा यानी जो है रूप और कपड़े पहनने के जो उनका तरीका था, स्वभाव था, रहन सहन का जो भी था, सामान्य भारतीय नागरिक, कृषक यानी शेतकरी, किसान का ही प्रतिनिधित्व वो करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो भी गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। और प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता
के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी, संवेदना एहसास हुआ था, वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। गरिमा महत्व, यानी उनकी सादगी को गरिमा महत्व प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है, और व्यापकता और सामान्यता की ये क्या है, शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की एहसास की गहराई बनाए रखती थी। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ उनके निजी सचिव सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है। उनकी वेशभूषा, कपड़े पहनना, कपड़ों की अस्त व्यस्तता यानी सही तरीके से नहीं पहने होना के साथ साथ निजी सचिव सहचर यानी करीबी दोस्त भाई की याद उन्हें आती थी। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती और उनके मोजे भी फटे हुए थे, उनकी 5 उंगलियां उस मोजे में से बाहर निकल रही थी। ये एक अनोखे राष्ट्रपति है और आज के राष्ट्रपति। जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, गवाक्ष झिर्रिया, झरोका, खिड़की, यानी जो तलवे है वहाँ से बारीक बारीक कहीं से फटे हुए होना, तो जूतों के तले जो है उनके कैसे थे, फटे हुए थे। जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, और जब धोती, कुर्ते, कोट आदि का खद्दर हाथ से बिना हुआ वस्त्र, खादी क्या होने लगता, बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। तब ये जो है अपने पुरातन सज्जा को सहज लेते हैं। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर सार्थकता का अनुभव किया है। प्रसादित, सजाया हुआ, और ये जो है इन्होंने राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से, पुराने कपड़ों से अपने आप को सजाकर कृतज्ञता का अनुभव महसूस किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे, और मैंने ऐसे गुरु स्वामी शिष्य अभी तक नहीं देखे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। और इन्हें जो है राजेंद्र बाबू का निकट संपर्क में आने का अवसर